नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। तो सीएम नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और बताते चले कि साथ ही पुलिस मुख्यालय में डीजी, गृह सचिव सहित अधिकारियों के साथ राज्य कानून की व्यवस्था पर बैठक कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंच गए हैं और वहां राज्य कानून व्यवस्था पर बैठक कर रहे हैं। तो बताते चले कि कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो पुलिस मुख्यालय में डीजी, गृह सचिव सहित अधिकारियों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चाएं की जा रही है। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार, अगर बात की जाए तो 1 जनवरी से ही सीएम नीतीश कुमार लगातार जो है वो बैठक करे और ये 5वीं बैठक 1.5 महीने के अंदर में। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके हैं पटना से लाइव चैट पे। मरगूब, जानना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, सीएम नीतीश के साथ और कौन कौन अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्या कुछ अहम चर्चाएं की जा रही है बैठक में? देखिए, राज्य पुलिस मुख्यालय दूसरी बार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और अभी उनकी बैठक चल रही है। बैठक में अपर गृह सचिव, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, राज्य के डीजीपी एसके सिंघल और सभी विभाग के जो बिहार पुलिस का राज्य पुलिस मुख्यालय है उस विंग के सभी प्रधान मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच के एडीजी हैं, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी अमित कुमार हैं, जितेंद्र कुमार एडीजी मुख्यालय में मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार नई सरकार बनने के बाद एक्टिव है कानून व्यवस्था को लेकर के, कोई समझौता नहीं चाहते। हालांकि राज्य में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठता रहा है, कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में एक टास्क के तौर पर ले रहे हैं जी कि जो दिशा निर्देश दिया गया था उस पर क्या काम हुआ है, बड़े आपराधिक घटनाओं पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने क्या मॉनिटरिंग किया है, बड़े आपराधिक घटनाओं में जो अपराधी हैं उनके अनुसंधान क्या हो पाया, उनके खिलाफ क्या समय सीमा के अंदर 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई जी या नहीं की गई। दूसरा, रात्रि गश्ती को लेकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आखिर उस इंस्ट्रक्शन का क्या हुआ। राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन अभी उन्हें दिखाया गया है और बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय लगातार राज्य के जिले के एसपी के साथ टच में है, डीआईजी, आईजी सभी लोग लगातार थाने का निरीक्षण कर रहे हैं जी। लेकिन करिश्मा, देखिए समझिए खबर बात को कि नीचे स्तर पर मैं शुरू से कर रहा हूं कि जब तक सुधार नहीं होगा जी बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिल पाएगी। थाने स्तर पर जो हालात है वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार ये थाने और डीएसपी स्तर पर ये पूरी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, फिर भी अपराध की घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और ये निर्देश दे रहे हैं कि अपराध की बड़ी घटना ना घटे और अगर घटे तो उसका अनुसंधान तुरंत कीजिए और बड़े आपराधिक जो क्रिमिनल हैं वो जेल के अंदर होने चाहिए। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार सीएम नीतीश कुमार बैठक पे बैठक कर रहे हैं और अगर कहा जाए तो जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ है वो बढ़ गया, तो एक तरह से नीतीश कुमार डबल एक्शन में दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए निश्चित, देखिए इस बार जो सरकार बनी उसके बाद नीतीश कुमार का पूरा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। 1 जनवरी को पूरा देश नववर्ष मना रहा था, नीतीश कुमार 8 घंटे तक बैठक कर रहे थे। तो एक विजन है, इस बार उनका कहना है ये विजन है और विजन ये है क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, इस पर समझौता नहीं होगा। और यही कारण है कि कई मुद्दों पर आपने देखा होगा बीजेपी के साथ उनकी नहीं बनती है और आगे आने वाले दिनों में भी नहीं बनेगी। कई विवादास्पद मुद्दे जो बीजेपी का अपना मुद्दा, उस पर नीतीश कुमार कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि क्राइम पर कंप्रोमाइज नहीं होगा, राज्य पुलिस मुख्यालय को कार्रवाई करनी होगी, थाने स्तर तक सुधार करना होगा, रात्रि गश्ती को मजबूती से लागू करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों पर लगातार ये दूसरी बैठक है उनकी राज्य पुलिस मुख्यालय में और अपने 15-20 साल के शासनकाल में यही उनका 20वां साल है जी। और ये दूसरी बार सिर्फ आए हैं राज्य पुलिस मुख्यालय। आप समझिए कितने गंभीर है वो इस पूरे मामले को लेकर के। क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन पर कोई समझौता नहीं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आज की बैठक में भी जो पिछले
कई दिशा निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों का क्या हुआ? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? बड़े आपराधिक घटनाओं में अनुसंधान कहाँ गए? बड़े आपराधिक घटनाओं में जो अपराधी फंसे थे उनके खिलाफ चार्जशीट समय पर दाखिल हुआ नहीं हुआ? सभी मामलों की मॉनिटरिंग हो रही है और फिलहाल इन सभी मामलों पर राज्य पुलिस मुख्यालय उनको ब्रीफ कर रहा है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अपराध की घटनाएं घट रही है। तो बिल्कुल स्तर जो है वो नीचे स्तर पर सुधार करना पड़ेगा। बहुत ही बड़े कार्रवाई की जरूरत है, बहुत बड़े रिसफल की जरूरत है और इसी रिसफल को लेकर मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मरगूब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कुछ अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार की तरफ? देखिए, हमने आपको अभी बताया कि रात्रि गश्ती सुधार करना होगा। पुलिस के गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगाने का निर्देश हुआ है कि पुलिस की गाड़ी कहाँ है, अधिकारी उसका लोकेशन लें, क्या वो गश्ती में है या नहीं है। दूसरा, थाने स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, डीएसपी अपने स्तर पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी, आईजी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं पर अनुसंधान क्या हो रहा है, बड़े आपराधिक घटनाओं पर राज्य पुलिस मुख्यालय क्या मॉनिटरिंग कर रहा है, बड़े बड़े जो अपराधी हैं उनका नेक्सस क्या है, उनको आर्थिक तौर पर उनको चोट देने की जरूरत है। नीतीश कुमार का ये निर्देश है कि बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं की आर्थिक तौर पर चोट दे, जरूरत पड़े उनकी संपत्ति को जब्त करे, तभी सुधार हो पाएगा। और यही सब मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री संजीदा हैं और आज की बैठक में इन्हीं बातों पर दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। और आज की बैठक में राज्य पुलिस मुख्यालय भी पूरे मामले पर नीतीश कुमार को ब्रीफ कर रहा है और मुख्यमंत्री भी पूरे मामले पर संजीदा हैं और उनका कहना है कि क्राइम से किसी हालत में समझौता नहीं होगा। बड़े आपराधिक लोग जेल में होने चाहिए, जेल के बाहर नहीं। अगर जेल के बाहर हैं तो उस पूरे मामले की जांच कीजिए कि उनको बेल कैसे मिल गया, क्या आपका जो अनुसंधान करता था उसके लैप्सेस के कारण है, क्या पुलिस का अधिकारी मिला हुआ है, इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल मरगूब, अगर बात की जाए तो लगातार बिहार में जिस तरह से हर दिन लूट की घटनाएं जो सामने आ रही, लगातार जो अपराध के घटनाएं भी सामने है, इसको लेकर अगर बात की जाए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या इसकी भी समीक्षा की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर समीक्षा ही हो रही है। मैंने आपको बताया ये 5वां समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री का और ये दूसरा है राज्य पुलिस मुख्यालय में। और सरकार का विजन है कि क्राइम को लेकर के जो सरकार की नीति है उसको लेकर के राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। जो दिशा निर्देश दिए गए थे, गाड़ियों में जीपीएस लगाने का, थाने की मॉनिटरिंग करने का, थाने का निरीक्षण करने का, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर नीतीश कुमार देख रहे हैं। बड़े आपराधिक घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई उसको नीतीश कुमार देख रहे हैं जी। और अगर लैप्सेस है तो कहाँ लैप्सेस है, कार्रवाई कीजिए। उनका कहना है जो भी पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। जिले के एसपी को टास्क दिया जा रहा है, डीएसपी को टास्क दिया जा रहा है, थाने प्रभारी को टास्क दिए गए, तो कार्रवाई की जा रही है। और नीतीश कुमार का कहना है कि किसी भी हालत में क्राइम रुकना चाहिए और बड़े क्राइम ना हो, और अगर हो तो उस पर अनुसंधान तुरंत हो। और यही मामला है कि ये दूसरा कह सकते हैं कि बैठक है और अभी बैठक चल रही है। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार डबल एक्शन में दिख रहे हैं। अगर बात की जाए तो सीएम नीतीश कुमार एनएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और साथ ही कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और साथ ही बताते चले कि मुख्यमंत्री 4 बजे एनएमसीएच हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। तो लगातार सीएम नीतीश कुमार डबल एक्शन में दिख रहे हैं। अगर बात की जाए तो एनएमसीएच अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही कोरोना स्टेट वैक्सीन यूनिट का भी निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे एनएमसीएच हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एनएमसीएच में मौजूद रहेंगे और लगातार सीएम नीतीश कुमार बैठक करें और आज एनएमसीएच का भी दौरा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां राज्य भवन के समीप भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर द्वारा राज्य में बढ़ते आपराधिक घटना
खासकर महिलाओं पर बढ़ रहे हिंसक बलात्कार की घटनाओं के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो राजभवन के समीप बीजेपी का 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा। वहीं बता चले कि जिस तरह से राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, इसको लेकर बीजेपी का 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा राजभवन के समीप। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, बीजेपी का 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, रांची की बात करें तो क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर कि मुद्दों को लेकर बीजेपी आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही? आदरणीय आशा लकड़ा गिरती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कह सकते हैं रांची बीजेपी महानगर का यह धरना है। और आप देख सकते हैं राजभवन के समीप जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे इस धरने पे बैठे हुए हैं। जो इस धरने की यदि बात करें तो धरने में कांके विधायक समरीलाल, रांची के विधायक सीपी सिंह भी शामिल हैं। आखिर उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस धरने के पीछे वजह क्या है उनकी और धरने के मार्फत क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं। विधायक जी, आखिर क्या ऐसी आन पड़ी कि हेमंत सोरेन की सरकार धरना देना पड़ा? कैसे बोले 2020 में चुप करा देते हैं 28-29 नवंबर को सत्तासीन हुई। हमारे साथ मंत्री सीपी सिंह जी हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आज जो धरने पर बैठे? देखिए, धरने पर आज जो बैठे हैं इसकी विशेष वजह यह है कि पूरे झारखंड के अंदर बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस और राजद शामिल है, इसके शासन काल में आज के दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। माँ बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। अभी तक 1 साल के अंदर 1700 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब व्यवस्था है कि प्रत्येक दिन हत्याएं अपनी सीमाएं पार कर रही है। वैसी स्थिति में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जन कल्याण हेतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के प्रत्येक जिले में ये धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सके। आज रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में ये धरना महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष किया गया है ताकि महामहिम राज्यपाल महोदया अपनी जो बातें हैं हम रख रहे हैं उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और कहें कि भाई यहाँ शासन और प्रशासन आप ठीक ढंग से चलाओ। स्थिति ये हो गई है कि आज सिर्फ चोचलेबाजी ये सरकार कर रही है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के नागरिकों के हित के लिए इस तरह के आयोजन करने के लिए बाध्य हुई है। हमारे साथ कांके विधायक समरीलाल जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो ओरमांझी में घटना हुई है उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, चाहे सीएम का काफिला रोका गया, उसमें अरेस्टिंग किए गए हैं, सब मामलों को किस तरह से आप देखिए, जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना का निंदा करती है, लेकिन ये जो आम नागरिकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, किशोरगंज में कई लोग पुलिस के लाठी के डर से अपना गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। अब उनकी मोटरसाइकिलें पकड़कर और उसके नंबर ट्रेस करके उनको गिरफ्तार करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। ये तो खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे वाले हिसाब है। एक तो विकास जर्जर हो चुका, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, अत्याचार हो रहा है, हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही है। कल हम लोग धरना पर यहाँ बैठे थे, दलित समाज के लोग, दलित समाज के साथ भी काफ़ी घटना हो रही है। उनके महिलाओं के साथ काफ़ी जोर जुलूम किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार अभी जो हठधर्मी बनी हुई है, इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं
और अभी तो ये धरना है और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उग्र आंदोलन की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री कल जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि घात लगा के पहले से इंतजार कर रहे थे उपद्रवी। नहीं, ये तो अब तो वो कह रहे हैं इसलिए कि उनको अभी तक ये नहीं ट्रेस हुआ कि वो जो और माझी में जो घटना घटी है वो महिलाएं कौन थी, उनके अपराधी कौन थे, ये अभी तक वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे कर जान रहे हैं कि यहाँ पर साजिश करके घातक लगाए थे। तो आप देख रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता या फिर जो बीजेपी के नेता हैं वे इस धरने पे बैठे हैं और कहीं न कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना घटी है और मांझी में एक लड़की की हत्या हो जाती है, उसका सर कटा हुआ धड़ तो जरूर मिल गया है, पर पुलिस आज तक उसका सर भी खोज नहीं पाई है, ना ही उसके अपराधियों तक पहुंच पाई है। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है राज्य में कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। यही वजह है कि लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और महामहिम के मार्फत उन्हें संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या फिर महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसे रोका जाए। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे यहाँ पे जो महिला मोर्चा की जो लोग हैं, सदस्य हैं, वे भी बैठे हैं इस धरने पे और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे काफी आक्रोशित हैं। हमारे साथ मेयर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज धरना चल रहा है और जिस तरह से राज्य की बात करें या फिर ओरमांझी की जो घटना हुई है उस पे क्या कहें? देखिए, आज राज्य की बढ़ते अपराध और राज्य में विशेषकर महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना पर लगी है और लगातार हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की सरकार सभी तरह से फेल्योर नजर आ रही है। आपने देखा होगा ओरमांझी का घटना हुआ और उस घटना में जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ है जो बहुत ही दर्दनाक है। मैं उनसे उनका जो शरीर को देखे है एकदम हृदय विदारक है और आज तक जो पुलिस नाकामी अपना जो नाकाम है उसको छुपाने के लिए जो आंदोलनकारी है उस बहन के हित में लोग उनका आवाज उठाने के लिए रांची में आंदोलन किए। ऐसे लोगों को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपना नाकामी को छुपाने के लिए उन्हें पकड़ा और दबोचा जा रहा है। मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, हेमंत सोरेन सरकार से कहना चाहती हूँ, उनका सर अगर कहीं ले जाया गया तो उसका सर खोजने में आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? आपका पुलिस इतना और आपका महकमा बहुत अच्छा है तो कल शाम में हरमू में मर्डर कैसे हो गए? तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है। सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। किसी तरह से यहाँ की माँ, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहती हूँ, उनका 1 साल का कालखंड में जश्न मना रही थी। उस समय हम एक रिपोर्ट बता रहे थे कि 1700 महिलाओं के साथ में झारखंड में बलात्कार हुआ है और लगभग 600 आदिवासी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। जो आदिवासी का हितैषी है जो शासन, उन्होंने आदिवासी के हित में बात करने के बजाय आदिवासी बहनों की अस्मिता को लूटते हुए आंख बंद करके देख रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो सरकार यहाँ है वो सरकार निकम्मी है। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यदि राज्य की बात करें तो जो घटनाएं प्रत्येक दिन घट रही है इसको लेके आप लोग का जो आंदोलन है लगातार जारी है और आप देख सकते हैं 2 दिन पहले जो घटना घटी है उसके बाद भी जो प्रदर्शन किया गया था रोड पे या सड़क पे, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसको किस तरह से जी, ये लगातार हेमंत जी का 1 साल हुआ है और लगातार महिलाओं पर, बच्चियों पर जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार की घटना है और एक तरफ जब पूरी दुनिया जश्न के में डूबा हुआ है और एक तरफ हमारी बहन बेटी के साथ इतना क्रूरता के साथ बलात्कार किया गया, सर काटा गया, उनके गुप्तांगों को चाकू से गोदा गया। तो ये विभत्स जो तरीका है इससे जनता उबाल पर आई है। ये जनता स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और स्वतः स्फूर्त आंदोलन होकर वो बात करना चाहती है। इसको लोग हमला कहेंगे तो ये सरासर गलत है। सरकार को जो डीजीपी का जो बयान आता है कि आयरन हैंड से कार्रवाई करेंगे, तो इतने माँ बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, इतने हमारे बहनों को निरसस ढंग से बलात्कार करके मतलब हत्या कर दिया जा रहा है, सर तक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आयरन हैंड वहाँ क्यों नहीं? आज जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो आम जनता कर रही है उसके लिए आयरन हैंड है और अपराधियों को आप पनाह दे के रखे हैं। तो ये उनका बयान एकदम निंदनीय है, जबकि सारा ध्यान होना चाहिए कि वो है कौन, उसका सर कहाँ है, कहाँ की हमारी बहन बेटी है और आगे ना हो ऐसे अपराधियों की धरपकड़ पर इसका ध्यान होना चाहिए। ये पूरी तरह फेल है। पूरी माँ बहन की बेटी को तो सुरक्षा देने फेल है, पूरी विधि व्यवस्था भी फेल है, हर मोर्चे में फेल है हेमंत सरकार। हमारे साथ पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर अब क्या डिमांड है सरकार से। ये जो हम देख रहे हैं पूरे अपने राज्य के अंदर माँ बहनों के साथ कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है। इसमें नाबालिग बच्चे भी हैं
ऐसे आपराधिक जो प्रवृत्ति यहाँ पर फैली हुई है, इस ये पे अगर कहीं रोकथाम सरकार नहीं करती है तो हम लोग सड़क पे जो आपने स्फूर्ति जो लोगों की भीड़ देखी, लोग अपनी बातों को करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी को रोकने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों पर ये जो इनका तंत्र है ये सारे अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं और जो अपने कार्य है जिस पर उनको लगाम देना चाहिए, जो आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग फिर इसको आगे जैसे भी हो पूरे समाज के अंदर मंडल के माध्यम से हम लोग अपने बहनों के पास भी जाने का काम करेंगे और यहाँ पर लगातार कार्यक्रम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों में उबाल है गिरती कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ, और यह आंदोलन अब तक नहीं, इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बात करें कि झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर राज्य के लोकप्रिय एवं देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले एवं भाजपा शासित राज्यों में बड़े महिलाओं के प्रति तथा व्यभिचार के खिलाफ झामुमो रांची जिला समिति आज संध्या 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन करेंगे। तो लगातार जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला हुआ उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ जेएमएम आज प्रदर्शन करेगी। तो वही बताते चले कि झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष स्वराज के लोकप्रिय एवं देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले एवं भाजपा शासित राज्यों में बड़े महिलाओं के प्रति एवं व्यभिचार के खिलाफ झामुमो रांची जिला समिति आज संध्या 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन करेगी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। लगातार संदीप, जानना चाहेंगे, एक तरफ रांची और मांझी में जिस तरह की घटना घटी उसको लेकर बीजेपी का एक दिवसीय धरना है और दूसरी तरफ आज जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला हुआ उसको लेकर आज जेएमएम भी प्रदर्शन करिए, क्या पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? ये कह सकते हैं और मांझी की जो घटना घटी है उसके बाद सियासत गर्म हो चुकी है, चाहे बीजेपी की बात करे या जेएमएम की। बीजेपी राज्य में जो घटनाएं घट रही है, जो कानून व्यवस्था है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रही है राजभवन में, वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री का काफिला रोके जाने के विरोध में आज जेएमएम ने भी ऐलान किया है कि वे राज्य भर में जितने भी मुख्यालय है वहां पे बीजेपी का पुतला दहन करेंगे। यानी उनका साफ आरोप बीजेपी पे है कि जो काफिला सीएम का किशोरगंज में रोका गया था उसमें बीजेपी के इशारे पे सारी कार्रवाई हुई थी। यही वजह है कि आज शाम को जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मुख्यालयों में बीजेपी का पुतला जलाने का घोषणा किया गया है। जी हाँ बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आप जेएमएम प्रदर्शन करेगी और लगातार ये कहा जाए तो जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला हुआ इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ जेएमएम आज प्रदर्शन करेगी। तो लगातार जिस तरह से रांची के और मांझी में घटना घटी उसको लेकर सियासत तेज हो गई है, उसी दूसरी तरफ सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ उसको लेकर आज जेएमएम बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर रांची से, जहां झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। 3:30 बजे झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होगी और इस वर्ष का यह पहला बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी बैठक। तो झारखंड मंत्रालय में आज बैठक होगी। बताते चले कि झारखंड मंत्रिपरिषद की आज बैठक होने वाली है और 3:30 बजे झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होगी और इस वर्ष का यह पहला बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। और इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।